नमस्ते। संसाधन या रिसोर्सेस, ये शब्द हम कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, है ना? पानी, जमीन, पेट्रोल। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये असल में है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमें बस यूं ही मुफ्त में मिले हैं? चलिए, आज इसी आम से लगने वाले शब्द के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी बात से। हम संसाधनों के बारे में जो सोचते आए हैं, हो सकता है वो पूरी कहानी ना हो। आज इसी सोच की गहराई में उतरते हैं और एक बहुत ही आम धारणा को चुनौती देते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या संसाधन सच में प्रकृति के मुफ्त तोहफे हैं, जैसा हम में से ज्यादातर लोग शायद बचपन से मानते आए हैं? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि संसाधन मानवीय गतिविधियों से बनते हैं। असल में देखा जाए तो इंसान खुद ही संसाधनों का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो फिर असल में संसाधन है क्या? देखिए, हमारे आसपास मौजूद कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती हो, वो संसाधन बन सकती है। लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे हासिल करना आर्थिक रूप से महंगा ना पड़े। और तीसरी, हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार हो। तो कोई भी चीज संसाधन बनती कैसे है? ये 3 चीजों के तालमेल से होता है: प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाएं। जरा सोचिए, प्रकृति हमें कच्चा माल देती है, मान लीजिए जमीन के नीचे लोहा। फिर इंसान अपनी टेक्नोलॉजी से उसे स्टील में बदलता है। और फिर संस्थाएं, जैसे फैक्ट्रियां और बाजार, इस पूरे प्रोसेस को एक आर्थिक विकास में बदल देती हैं। पर दिक्कत तब शुरू होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि संसाधन बनाने में हमारी भूमिका है। जब हम उन्हें प्रकृति का मुफ्त तोहफा मानकर अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा होता है। और यही है उपभोग का संकट, जिसकी एक छिपी हुई कीमत हम सब चुका रहे हैं। और इस अंधाधुंध इस्तेमाल से 3 बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। पहली, कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी हो रही है। दूसरी, संसाधन कुछ ही हाथों में जमा हो गए हैं, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया है। और तीसरी, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसे बड़े बड़े संकट हमारे सामने खड़े हैं। और इसी बात को गांधी जी ने कितने सीधे साधे शब्दों में समझाया था। हमारे पास हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ये बात आज पहले से भी कहीं ज्यादा सच लगती है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस संकट से निकलने का कोई रास्ता है? अच्छी बात यह है कि हाँ, इस समस्या को दुनिया भर में समझा गया है और इसका समाधान खोजने के लिए कोशिशें भी हुई हैं। चलिए, ग्रह को बचाने की इसी योजना पर एक नजर डालते हैं। ये जो सोच है, ये रातों रात नहीं आई। इसकी एक कहानी है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने पहली बार आवाज उठाई। फिर 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई, जिसने दुनिया को सतत विकास का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया दिया। और फिर 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुए अर्थ समिट ने इन सभी विचारों को एक ग्लोबल एजेंडे में बदल दिया। तो ये जो सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आया, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हम आज विकास तो करें, लेकिन इस तरह से कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। और इसी रियो समिट से निकला एजेंडा 21। अब ये क्या था? ये दरअसल एक ग्लोबल प्लान था, जिसका मकसद था कि दुनिया के सारे देश मिलकर पर्यावरण के नुकसान, गरीबी और बीमारी से लड़ें। अब ये सारी बड़ी बड़ी बातें, जैसे सतत विकास और ग्लोबल प्लान्स, सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर जमीन पे इसका क्या मतलब है? चलिए, इसे समझने के लिए एक ऐसे संसाधन को देखते हैं जिस पर हम सब टिके हुए हैं, हमारी जमीन। यही तो हर विकास की नींव है। तो भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे करता है? ये 2019-20 के आंकड़े देखिए। लगभग आधा हिस्सा, करीब 45.6%, तो सीधा सीधा खेती में जाता है। वहीं लगभग 23.4% हिस्से पर जंगल हैं। बाकी जमीन दूसरे कामों में इस्तेमाल होती है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस कीमती जमीन को हम नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, जिसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे माइनिंग के लिए जंगलों की कटाई, गुजरात राजस्थान जैसे राज्यों में जरूरत से ज्यादा जानवरों को चराना, और पंजाब हरियाणा में ज्यादा सिंचाई की वजह से मिट्टी का खारा हो जाना। तो जमीन की बात तो हो गई। अब जरा और गहराई में उतरते हैं, मिट्टी की बात करते हैं। अगर जमीन एक नींव है, तो मिट्टी उस नींव में जान डालती है। ये सिर्फ धूल नहीं, बल्कि एक जीती जागती प्रणाली है। चलिए देखते हैं कि इस अनमोल चीज को हम कैसे बचा सकते हैं। यहां सबसे बड़ी चुनौती है मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन।
होता क्या है कि मिट्टी की जो सबसे उपजाऊ, सबसे कीमती ऊपरी परत होती है ना, वो हवा या पानी के साथ बह जाती है और नतीजा जमीन खेती के लायक नहीं रहती, बंजर हो जाती है। पर अच्छी बात यह है कि इसे रोकने के हमारे पास तरीके भी हैं, जैसे कि ढलानों पर गोल गोल जुताई करना, जिसे कंटूर प्लोइंग कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाना, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना और खेतों के किनारे पेड़ों की लाइनें लगाना ताकि हवा की रफ्तार कम हो सके। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि भारत में मिट्टी भी एक जैसी नहीं है, कई तरह की है। जैसे दो सबसे अहम मिट्टियों को देखें तो एक है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के किनारे मिलती है और बहुत उपजाऊ होती है, और दूसरी है कारी मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो आज हमने ये समझा कि संसाधन कोई मुफ्त का तोहफा नहीं है। इन्हें बनाने में हमारा यानी इंसानों का एक बहुत बड़ा रोल है। इसी सोच के साथ आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। अगर कल को तेल जैसा एक बहुत ही जरूरी संसाधन खत्म हो जाए तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।